तरफ दुनिया कोरोना से त्राहिमाम कर रही है, वहीं बदलता वातावरण जहां लॉकडाउन की वजह से खुशनुमा हुआ था, पेड़ पौधों पर रंगत लौट आई थी। लॉकडाउन खत्म होने के बाद कोरोना भले ही तेजी से फैल रहा है, लेकिन अब वातावरण खुशनुमा नहीं रह गया। और उसके बाद जिस तरह रफ्तार से दुनिया के मौसम में बदलाव आ रहा है, उससे डर है आगे पृथ्वी पर आने वाले और संकटों का। दिनों दिन जिस तरह से तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, उससे एक बार तो हर किसी को सोचने पर मजबूर होना चाहिए कि इस बढ़ते तापमान मौसम में लगातार आ रहे इस गंभीर बदलाव को रोकने के लिए क्या किया जाए। कैलिफोर्निया के डेथ वैली में रविवार को दर्ज किया गया दुनिया का सबसे ज्यादा 54.4 डिग्री सेल्सियस तापमान। कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में सोमवार रहा सबसे गर्म दिन। 39 साल में पहली बार रिकॉर्ड हुआ 45.7 डिग्री सेल्सियस तापमान। डेथ वैली और श्रीनगर में इतने हाई टेम्परेचर की कल्पना भी नहीं की जा सकती, लेकिन दुनिया भर में बढ़ी इंडस्ट्रीज की वजह से तापमान करवट ले रहा है और इस तरह के आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं। इस बढ़ते तापमान पर वैज्ञानिकों का कहना है कि साल 1950 के बाद जिस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन में बढ़ोतरी हुई है, उसकी वजह से तापमान बढ़ रहा है। तापमान में हो रही बढ़ोतरी को रोकने के लिए एकजुट होकर कठोर कदम उठाने की जरूरत है। वैज्ञानिकों का दावा है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो अगले 50 से 100 साल में पृथ्वी के जनजीवन के सामने गंभीर चुनौतियां उत्पन्न हो जाएंगी। अमेरिका में राष्ट्रीय मौसम सेवा केंद्र के मुताबिक रविवार को दोपहर 3:41 पर डेथ वैली में फर्नेस क्रीक के पास 130 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 54.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। अगर विश्व मौसम विज्ञान संगठन या WMO इस तापमान को सत्यापित करता है तो यह तापमान साल 1931 के बाद का सबसे अधिक तापमान होगा। वहीं अपनी खूबसूरत वादियों और खुशनुमा मौसम के लिए विख्यात जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के मौसम विभाग के मुताबिक श्रीनगर में सोमवार का दिन 39 साल में सबसे गर्म दिन रहा। सोमवार को राजधानी का अधिकतम तापमान 35.7 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 6 डिग्री ज्यादा था। इससे पहले बीती 7 अगस्त को श्रीनगर का तापमान 35.4 डिग्री था। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों की माने तो इस तापमान पर अगर जल्द नियंत्रण नहीं पाया गया तो धरती पर मनुष्यों का रहना मुश्किल हो जाएगा। इसको नियंत्रण में लाने के लिए सबसे जरूरी है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर काबू किया जाना। ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर, हेक्साफ्लोराइड, नाइट्रोजन फ्लोराइड जैसी गैसें आती हैं, जिनका उत्सर्जन पृथ्वी की सेहत के लिए काफी घातक माना जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि पिछले 7000 सालों में एक शताब्दी में दुनिया में 0.01 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की कमी आई है। ये कमी बुनियादी और प्राकृतिक है। वहीं पिछले 45 साल में दुनिया का तापमान प्रति शताब्दी के हिसाब से करीब 1.7 सेल्सियस बढ़ा है। देखिए अंतर। कहाँ 7000 साल में एक शताब्दी का तापमान 0.01 डिग्री सेल्सियस कम हुआ, वहीं पिछले मात्र 45 साल में यह तापमान 1.7 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। यही वजह है जो ठंडे प्रदेशों में ऐसे गर्मी कहर ढा रही है। दुनिया को संयुक्त रूप से इसको लेकर कई कदम उठाने होंगे, नहीं तो आगे चलकर समय कुछ ऐसा आएगा जब हमारे हाथ से बात बिल्कुल निकल चुकी होगी।